23 अध्याय, लूका का 23 अध्याय। तो 26 वचन से 38 तक, 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। सही यहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी को मिला? पढ़ेंगे जिसके पास भी बाइबल है। हाँ, 26 से 38 था। जब वे उसके लिए जा रहे थे तो उन्होंने शाऊल नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह बांझ है और वे घर जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे अन्य 2 मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उनके साथ बात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोषपत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सभी भाई बहनों से हम बातें करें और अपनी महिमा दें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर हम लोग लूका के अध्याय में देखते हैं कि 23 अध्याय में कि यीशु मसीह के लोग ना सजा सुनाने के बाद उनको लेकर जा रहे, और वहाँ पे एक कुरैनी व्यक्ति था ना, जिसको उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ा, उसको डाला और उसका उसको लेकर चले। और यीशु को लोग धक्का मारते हुए, अपमान करते हुए, निंदा करते हुए लेकर जा रहे थे। कभी कभी बहुत सारे लोग हम जब बात करते हैं लोगों से, या कभी रास्ते में डिस्कस होते हैं बाइबल के बारे में, या बोलते अरे आप लोग इतना यीशु का प्रचार करते हो, यीशु फिर इतना मारा क्यों गया, उसके ऊपर इतना क्यों लोग कोड़े मारे, क्यों वो क्रूस पे चला गया। बहुत सारे लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम ऐसे परमेश्वर को मानते हो जिसे लोगों ने ऑलरेडी क्रूस पे टांग दिया। वो क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर वो ईश्वर था, अगर वो परमेश्वर था, तो उसे क्रूस पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कारण क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते तो किस बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों गए, आप जानते हो यीशु क्रूस पर क्यों गए, क्योंकि अगर प्रभु यीशु क्रूस पे नहीं जाते तो हम और आप यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं कि यीशु को लोग क्रूस पे चढ़ा रहे, लेकिन उसके पीछे हम जाने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कई हजार साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। हमें उत्पत्ति की किताब में जाना पड़ेगा।
जहां पे शैतान ने हवा को अपनी बातों में बहका दिया, उसने वो वृक्ष का फल खाया जिसे परमेश्वर ने क्या किया था, मना किया था। जिसे परमेश्वर ने मना किया, नहीं क्या हुआ गया, आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर ने कहा तुम सब वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन जो ये सच और झूठ का वृक्ष का पेड़ से तुम कभी मत खाना, आज्ञा दिया था। और लेकिन वहां पे हम ये भी देखते हैं, स्वेच्छा है, चुनाव है तुम्हारे पास, लेकिन वहां पे देखते हैं शैतान आता है और शैतान आकर उस औरत को यानी कि हवा को बहकाता है। कहता है 3 अध्याय की उत्पत्ति के 3 अध्याय में, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री कहती कि हाँ, परमेश्वर ने कहा इसे ना तो खाना ना तो इसे छूना। शैतान चतुर है, चालाक है, हमसे आपसे ज्यादा बाइबल जानता है, इसलिए वो क्या करता मालूम है, उस वचन की तरफ अपने शब्द जोड़ता है और इंसान को अपनी तरफ खींचता है। उसने क्या कहा, नहीं नहीं तुम सचमुच नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, तुम खा के देखो। परमेश्वर इसलिए मना करता है तुम्हें खाने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। वो नहीं, क्योंकि तुम जिस दिन खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे। और ये बात सुनते ही ना हवा को उसने दिया, खा के देखो। खाया उसने, खाने के बाद देख रहे वाह तो जिंदा है, मरे कहाँ, मरे कहाँ। लेकिन क्या क्या उसने खुद खाया, आदम को खिलाया, और उस समय से क्या हो गया, तब उन्हें मालूम पड़ा फल खाने के बाद उनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, और वो अपने तन ढाकने के लिए छुपने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्ते तोड़कर क्या किया, उन्होंने अपना कपड़ा बनाया अपने तन ढाकने के लिए, अपने पाप ढाकने के लिए। अक्सर हम जब देखते ना, बोलते कि अंजीर का एक पत्ते से 10 कपड़ा नहीं बना, बोलते जोड़ते थे, वो जोड़ के फिर कपड़ा बनाते। जैसे आज के हम समय में देखने जाएंगे, आज इंसान अपने पाप को धोने के लिए बोलता है कि हमें अच्छे कर्म करने की जरूरत है ना, अपने कर्मों से अपने पाप को ढाकने की कोशिश करता है। बोलते थोड़ा सा, कोई बोलता दान पुण्य कर दो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, कोई कहता किसी की भला कर दो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो कई कर्म, तो बोले कि उन लोगों ने अपने पाप को ढाकने के लिए कई पत्तों को जोड़ा, लेकिन क्या होता था मालूम है, कुछ दूर चलते थे, बाद में जब धूप लगती थी पत्ते सूख जाते तो अपन पड़ जाते थे। जैसे हमारे विचार, हम बोलते कि अरे नहीं हम परमेश्वर के पूरा हम अच्छे कर्म करेंगे, हम सब अच्छा होगा। लेकिन जैसे अच्छे कर्म करने जाते थे, करते करते एक समय आता जहाँ पे वो क्या होता, वापस उनके साथ से क्या होता था, बुराई हो जाती थी। क्या हो गया, सारी अच्छाइयां एक बुराई ने क्या किया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और यही कारण है, फिर जब परमेश्वर आते हैं उन आदम और हवा से मिलने के लिए, तो उनको आवाज देखते हैं कि वो लोग आए नहीं, क्योंकि उन समय में जब वो परमेश्वर आते थे मिलने के लिए आदम और हवा से, उनके अंदर एकदम जोश उत्साह होता था, और हमेशा कह रहे कि हाँ प्रभु आने का समय हो गया, सब तैयारी रखना। लेकिन उन समय में वो लोग सामने नहीं आए, वो लोग छुपे हुए हैं, और परमेश्वर वहां से आवाज दे रहा, आदम आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि प्रभु मैंने तेरी आहट को सुनकर क्या किया, छुप गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। क्या तूने, परमेश्वर कहता क्या तूने वो वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? उसने क्या कहा, मैंने नहीं खाया, लेकिन जिस स्त्री को तूने दी उसने मुझे दिया और मैंने खाया। उसने खा लिया। उस दिन के बाद क्रूस की कहानी शुरू हो गई। ध्यान रखना, यीशु परमेश्वर आते वहां पे और दोनों को बुला के बात करते हैं। सबसे पहला उनके लिए एक बलिदान चढ़ाते हैं, एक मेमने को काट कर उसके चमड़े से उनको कपड़े बना के देते हैं, जो कभी फटने वाला नहीं था, जो कभी फटने वाला नहीं था। फिर उसके उनसे बात करते, बोलते कि स्त्री को कहते हैं, स्त्री तूने जो उस शैतान की बात को मानी और उसके अनुसार तूने कार्य किया, इसलिए अब तू जब बच्चे जन्म देगी तो पीड़ाएं तुझे होंगी।
पीड़ाओं के साथ तू एक बच्चे को जन्म देगी। आदम से क्या कहा? तू जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाएगा। लेकिन उस शैतान को क्या कहा? जो सर्प का भेष कर क्या कहा? सुन, किसी स्त्री का बीज तेरे सर को क्या करेगा? कुचल देगा। इसी स्त्री का बीज तेरे सर को क्या करेगा? कुचल देगा। आज जो दिन है, आज हम सब यहाँ पे बैठ कर गुड फ्राइडे मना रहे हैं, वो दिन ये है, आज का दिन है कि उस समय में उस सर्प से, शैतान से परमेश्वर ने कहा था कि एक समय आएगा, स्त्री का बीज तेरे सर को क्या करेगा? कुचल देगा। तूने जो इससे बुराई करने के लिए कहा, इससे जो तूने पाप में डाला है, तूने उसे अपने बातों में बहका दिया है। अब देखना एक समय आएगा जब यही स्त्री का बीज तेरे सर को क्या करेगा? कुचल देगा। फिर हम देखते हैं कि यशायाह की किताब में इसी बीज के बारे में बात करता है। यशायाह नबी 7:14 में कहता है कि मालूम एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। फिर उसी यशायाह नबी ने यशायाह के किताब 43 में 53 में कहता है कि ये हमारे पापों के लिए, यानी कि संसार के पापों के लिए इसके ऊपर क्या होगी? ताड़ना होगी। यानी कि ये क्या करेगा? सारे मानव के पाप को लेकर क्रूस पर क्या हो जाएगा? मरेगा। इन सारे कार्य को सोचो, यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका योजना बनते जा रहा है। क्योंकि जो वादा परमेश्वर ने उस शैतान से किया था कि देखना, इसी स्त्री का बीज जिसे तूने पाप में गिराया है, इसी स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। इसी स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। बाद में हम देखते हैं, आगे जब जाते हैं तो मत्ती की किताब में जब जाते तो वहां पे देखते हैं कि जब वहां पे एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हेरोदेस राजा। वो कभी नहीं चाहता कि मसीह का जन्म हो, इसलिए क्या करता है? जितने बच्चे जन्म होते हैं, जो जो बेटा होता है, सबको मरवा डालता है, योजना बनाता है। लेकिन धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी करनी है तो परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। हमने कल देखा ना, हम लोग प्रचार के लिए जा रहे थे, हम लोग एकदम जोश में थे, सारे लोग जा रहे, एंजॉय करते थे, बांटे ये करेंगे। जैसे ही महाराष्ट्र नगर खत्म होगा, चीता कैंप शुरू होने वाला था, अचानक एक आदमी बाइक से आता है, उधर आके खड़ा होता है, बोलता आप आगे मत जाओ प्रचार करने के लिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन इस आदमी को एक चीज देखा हमने, उससे कोई हमारा रिश्ता नहीं, कोई हमारा लेन देन नहीं, लेकिन उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मत जाओ वहां पे, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे, आपके उस परमिशन है क्या? बोला मेरे पास संविधान है जिसमें दिया गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बोला ठीक है, लेकिन आप मत जाओ, मैं आपसे कहता हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ वहां पे प्रचार करने। और हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज एक आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, चलो कोई बात। लेकिन हमने क्या किया, वहां से रिटर्न आते चल, फिर हम लोग ने चौल में बांटते हम लोग डायरेक्ट DMD तक, सुनील भाई के घर तक, हम लोग वहां से पूरा महाराष्ट्र नगर से बांटते हमारे पास कुछ 2000 करीब ट्रैक्स था, सारे बांटे हम लोग, थोड़ा सा बचा था हम लोग बांटा। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए, उस परमेश्वर की योजना में जुड़ने के लिए सुसमाचार बांटना जरूरी है, ताकि वो शैतान समझ सके, जान सके, हम आगे बढ़ते। फिर हम वापस वहां पे रहेंगे। बोले कि उसके काम है, क्या करता है मालूम है? लोगों को गुमराह करता है। तो बोले जब गुड फ्राइडे हम देखते हैं तो बोला वहां पे भी जब हेरोदेस राजा ने सब काम किया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हम देखते हैं आगे जैसे जैसे वो बढ़ता गया यीशु मसीह, क्योंकि उसे क्या करना था? उस कार्य को पूरा करना था जो उत्पत्ति में, जो उसके जन्म से 4000 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए आया। और हम अभी हमने पढ़ा कि लोगों ने क्या किया? उसे अपमानित करके लेकर गया क्रूस के पास, निंदा करते हुए।
निंदा करते हुए, अपमान करते हुए उसे लेके गया, लेकिन वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, रुका नहीं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। उसी ये क्योंकि उसे क्या करना वाला, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है और उस किए हुए वादे को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि वादे को पूरा करने के लिए उसे दुख उठाना जरूरी है, उस वादे को पूरा करने के लिए निंदा सहना जरूरी है। क्योंकि अगर वो निंदा नहीं सहे, अगर वो हमारे लिए क्रूस पर न जाए, तो बोले कि हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे और हम हमेशा पाप में ही जीवन जीते रहेंगे, पाप में ही जीते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए क्या क्या, एक परिवार को चुना, एक ऐसे स्त्री पुरुष को, स्त्री पुरुष नहीं कह सकता, ऐसे बेटा और ऐसी बेटियों को, ऐसे लड़के ऐसी लड़कियों को चुना जिसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, शादी बाकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से चुना। उसके कोप के द्वारा परमेश्वर ने उसको जन्म दिया। उस जन्म से मालूम है पूरा शैतान की सारी सेना घबरा उठी, क्योंकि वो रोकने की कोशिश किया लेकिन वो रोक नहीं पाए। उन्होंने चाहा कि अगर सारे बच्चों को माने वो भी मर जाएगा उसी बहाने, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए, परमेश्वर की योजना को सफल करने के लिए कितना भी रुकावटें आएंगी और रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर की योजना सबसे महान और सफल योजना होती है। हालेलुया। और वो पूरा करना है, उस पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में है। बढ़ते गया, समय आया, 30 साल की उम्र में अपनी सेवा शुरू किया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चराया, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, मरा हुआ इंसान जी उठा। हम देखे निंदा कर रहे थे ना, औरों को बचाया, खुद को भी तो बचा, औरों को बचाया, खुद को तो बचा। क्या यीशु मसीह बचा नहीं सकता था अपने आप को? आसान था उसके लिए, आसान था उसके, वो परमेश्वर का बेटा स्वर्ग से आया हुआ है, उसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है। बाइबल कहता है अगर एक बार आवाज दे तो एक आवाज में 72,000 स्वर्गदूत उसकी तरफ से आकर खड़े हो गए। कितना? 72,000 स्वर्गदूत। सोचो अगर 2 बार आवाज दिया तो कितना हो जाएगा, 3 बार आवाज दिया कितना हो जाएगा। बोले उसके दुश्मन उसके सामने फीके पड़, लेकिन मालूम है वो किस लिए आवाज नहीं दिया? क्योंकि आपसे प्रेम करता था, वो आपसे प्रेम करता था और आज भी वो प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम और आप या संसार के लोग जो उसे नहीं जानते मरकर नरक चले जाए, इसलिए उसने उस आवाज नहीं दिया कि कोई आए मेरी मदद करे। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने सारे दुख सहते हुए क्रूस पर टक गया। क्रूस पर जाने के बाद उसने 7 ऐसे शब्द कहे। बोलते एक दुख के किसी आदमी को तुम मारो, ये शब्द बोल दे नहीं बोल सकता, लेकिन यीशु मसीह को लोगों ने मार टांग दिया क्रूस पर। लेकिन उसने उस क्रूस से 7 बातें कहा। सबसे पहला चीज क्या कहा? हे पिता इन्हें क्या करना? क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बताओ, क्या हम जानते नहीं थे वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर इसलिए उसे क्या कहता है? नादान बता रहा हमें और आपको। सचमुच वो हमें और आपको क्या कर रहे हैं? नादान बता रहे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, नहीं जानते, इसलिए क्या कर रहे लोग? उसके क्रूस में जाने से पहले आंख पे कपड़े बांधते हैं, मारते तो वैसे लगता है बता किसने मारा, कितना अपमानित करते हैं। लेकिन सोचो इतना अपमान करते हुए लोग सब खड़े हैं, ठट्टा उड़ाने वाले खड़े, उसके मजाक उड़ाने वाले खड़े, लेकिन क्रूस पे कहता है हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते है क्या कर रहे हैं। दूसरा सीन, उसकी एक साइड में एक चोर लटका हुआ है, दूसरे साइड में दूसरा चोर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों, एक कहता है अरे तू तो परमेश्वर का बेटा, आप खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन एक क्या कहता है? अरे तू क्यों ऐसी बातें करता है? हम जो सजा भुगत रहे, हम जो इस क्रूस पे लटके हुए, हम अपने कर्मों के कारण, क्योंकि हमने पाप किया, हमने बुराई की, इसलिए हमें सजा मिले। लेकिन इस व्यक्ति ने,
इस यीशु ने, इसने कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं किया है, निष्पाप है, फिर भी इसे क्रूस पे टांगा गया। फिर क्या कहा उसने? हे पिता, हे यीशु, अपने राज में मुझे क्या कर? स्वीकार कर। क्या कहा यीशु ने? आज ही के दिन तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा। सोचो, ताड़ना पड़ रही हुई है, दुख में लटका हुआ है, लेकिन किसी और को बचाने के लिए बोला कि तू मेरे साथ रहेगा स्वर्ग लोक में, तू टेंशन मत ले, तू मेरे साथ रहेगा। और उसने स्वीकार किया। तीसरी बात कहता है, वहां पे एक औरत थी जिसने उसको अपने कोख से जन्म दिया था, जिसका नाम था, क्या था? मरियम। वो रो रही है, वो रो रही है, तड़प रही है, लेकिन उस समय यीशु ने देखा उसकी तरफ। उसके रोने का कारण क्या था? मैंने उसको जन्म दिया है। रोने का कारण क्या था? मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मैंने सुना। उसने क्या कहा मालूम है? हे नारी, हे नारी। यीशु ने कहा पुरुष से, हे नारी। वो देख रहे हो, बेटा खड़ा है जिसका नाम यूहन्ना है, जिससे मैं बहुत प्रीति रखता हूं, ये तेरा बेटा है और ये तेरी मां है। रिश्ता बनाने का काम क्रूस पे है यीशु मसीह, दुख में है, लेकिन रिश्ता बना रहा है। उन्हें बता रहा है, तुम रो मत, ये है तेरा बेटा। उस बेटे से कहते, तू मत मायूस हो, ये है तेरी मां। रिश्ता बना रहे। आगे क्या कहता है? चौथा चीज, उस घड़ी में दोपहर का समय, करीब 2-2:30 बजे का समय, और पूरी संसार में अंधेरा छा गया। यीशु कहता है, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब पूरे संसार में एक जगह नहीं, सिर्फ उस खोपड़ी के स्थान में ही नहीं, सिर्फ उस इज़राइल में ही नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बोलते कि उस समय 3.5 घंटे तक अंधेरा छा गया, क्योंकि उस यीशु के ऊपर सारे संसार के लोगों के पाप थे। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं देखा जाता उसे कोई पाप में रहे। क्या आपका बेटा, आपका बच्चे बुराई में जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, कैसे बुराई में जिएगा? मैंने पाला पोसा है, बड़ा, बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। लेकिन उस समय सोचो, यीशु मसीह के ऊपर एक के पाप नहीं, 2 के नहीं, पूरे संसार के लोगों के पाप उसके ऊपर है, और पिता कहता मैं देख नहीं सकता उस पाप को, इसलिए पूरे संसार में 3.5 घंटे तक अंधेरा छा गया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया, ताकि हम और आप उस पाप के श्राप से छुटकारा पा सके। हालेलुया। 5वां चीज वो कहता है, यीशु मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। क्योंकि जो शब्द बोलने वाला है उसके लिए जरूरत है कि उसको ताकत की जरूरत है। उसने लोगों से कहा प्यास लगी, पानी पिलाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिरका दिया, उसे पिलाया, सिरका दिया। जैसे ही उसके ओठ पे लगा, उसकी जोर से एक आवाज किया, क्या कहा? पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो आदम की पत्नी हवा और शैतान के बीच में वादा किया था, उस वादे को उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। ना पूरा कर दे, शैतान के सर को कुचलना है, शैतान के सर को कुचलना है। यीशु ने कहा था, इसी स्त्री का बीच तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। और क्रूस पे यीशु मसीह कहता है जोर से पूरा हुआ। उसके बाद 7वां चीज कहता है, क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हमें और आपको बचाने के लिए यीशु ने इतनी बड़ी कुर्बानी। एक बार क्या हो गया, एक किसान अपने घर में एक मेमना पाला हुआ था,
मेमना और उसके बच्चे थे उसको पाल, लेकिन उसका जो एक बच्चा था ना वो बहुत उसके साथ खेलता था, उस किसान के साथ, और वो किसान उस मेमने को अपने बच्चे के जैसा प्यार करता था। अपने साथ में सोना, अगर वो सोता था जहां पे उधर बगल में आके सोता था, अगर वो कहीं जा रहा है खेत में काम करने तो साथ साथ जाता था। हर जहां भी देखोगे वो हमेशा साथ साथ जाता था। एक दिन क्या हो गया कि वो देखा कि अरे हमारे पास तो खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो जाना पड़ेगा खेत में लकड़ी लेने के लिए। तो क्या करता, जाता है, जाते समय क्या होता है कि वो मेमना का बच्चा जो होता है जिसे वो बहुत प्रेम करता है वो भी साथ साथ में जाता है। जाते जाते तो वहां पे क्या होता है कि नदी होती है, नदी के ऊपर एक ब्रिज होता है, और उस ब्रिज के इधर जब बहुत सारा लकड़ी चुनते क्या देखता है कि मालूम है, वो ब्रिज का एक जो पटरी होती है ट्रेन की, वो टूट कर ऐसे लटक रही है। किसान का नजर वहां पे, सोचो वो काम कर रही है, लेकिन उसका नजर कहां गया, उस ब्रिज की तरफ गया जहां पे पटरी लटक रही है, और देख के उसने कहा अभी लगता है अभी ट्रेन भी हो सकता आ सकती है, अगर ट्रेन आई तो सारे यात्री मर जाएंगे। वो क्या करता, पहले जाके ना उससे कान लगा के ना पटरी पे सुनता है कि ट्रेन की आहट आ रही क्या, तो देखा तो हल्का हल्का आवाज आ रही है। उसे लगा अभी लगता है ट्रेन आ रही है लेकिन बहुत दूर है। तो उसके मन में विचार आया, बोलता कि मैंने स्टेशन पे देखा हूं जब लाल कपड़ा दिखाते तो क्या होता है, ट्रेन रुक जाता है। अब वो ढूंढता है कहीं कपड़े नहीं दिख रहे है, तो सब मेरे शरीर पे भी तो व्हाइट है बोल रहे, अब व्हाइट दिखाऊंगा तो रुकेगा नहीं ट्रेन, अब रेड दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊं। उसने क्या किया मालूम है, उस मेमने को काट कर उसके लहू से अपने अंगूठे को लाल किया, और ट्रेन आने से पहले उस जगह पर जाकर खड़े होकर दिखा रहे हैं। वहां से ड्राइवर ने देखा कुछ तो होने वाला है गड़बड़, इसलिए वहां का सिग्नल दिखा रहा है मुझे, स्लोली आके ट्रेन वहां पे रुकी। ड्राइवर उतर गया, क्या हुआ, बोलता कि वहां पे आके ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैं आपको रोकने गया। बोला कि आपको कपड़ा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, रेड तो दिखा लेकिन कुछ अलग, ऐसे कैसे हुआ। उसने कहा कि जिससे मैं बहुत प्रेम करता था ना, उस मेमने को इस यात्रियों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। मेरा यीशु भी ना ऐसे ही किया। पिता ने इसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाई है, उसने हमें और आपको बनाने के लिए स्वर्ग से यीशु इस धरती पर भेजा, बलिदान होने के लिए, ताकि हम और आप उस नरक जाने से बच सके। हालेलुया। वो परमेश्वर वो कार्य करता है जिसके द्वारा हम उसके पास जा सके। यीशु ने जो कार्य किया वो कार्य इसलिए सराहनीय है क्योंकि उसके जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हम उसको देखते हैं, उसकी यादों को देखते हैं। कल रात जब हम लोग प्रभु भोज ले रहे थे, वो पल याद आ रहा था जब यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ टेबल पर बैठा हुआ था। उसे मालूम है कहाँ पे जाने वाला इसके बाद, लेकिन उस वक्त वो अपने हृदय, अपने मन को प्यार कर अपने शिष्यों के साथ संगति कर रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। आज हमारे लिए क्रॉस देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, वहां दो क्रिश्चियन दिख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग फैशन में क्रॉस पहन के घूमते हैं, बहुत सारे लोग टी शर्ट में बड़ा बड़ा क्रॉस पहन के घूमते हैं, कान में क्रॉस की बालियां पहन लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम क्रॉस है क्या चीज, क्यों इतना मान सम्मान दिया जाता है क्रॉस को। क्रॉस की सजा, रोम में कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता था उस समय जमाने में तो उसको क्रूस पे मारा जाता था। तो कहा जाता है सबसे निंदनीय अगर कोई दंड है तो क्रूस की सजा है। सबसे अपमानजनक किसी को सजा है तो क्रूस की सजा। सोचो यीशु ने क्या अपमान किया था, यीशु ने क्या ऐसा निंदनीय काम किया था कि लोग उसकी निंदा कर रहे थे। अरे इसने क्या किया, उसने तो सिर्फ हमसे और आपसे प्रेम किया, हमसे आपसे प्रेम करने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आया, ऐसो आराम का जगह छोड़कर हमारे लिए ऐसे जगह पे जन्म लिया,
हमारे लिए इस तरह से दुख उठाकर इतने बड़े क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम और आप बच सके, हम और आप बच सके। आज गुड फ्राइडे है, कई सारे लोग मालूम में रोते होंगे, कई सारे लोग चिल्लाते होंगे, अरे मेरा यीशु मर गया, मेरा यीशु मर गया। हमारे लिए आज रोने की घड़ी नहीं है, हमारे लिए आनंद करने की घड़ी है। क्या है आज? क्या है? गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा है ना। बोले कि 52 शुक्रवार आता है, कितना? 52 52 शुक्रवार आते हैं पूरे साल में, लेकिन एक ही शुक्रवार को लिखा रहता है अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे। इसलिए गुड है क्योंकि उस दिन हम पापियों के लिए कोई गुड व्यक्ति हमें गुड का बनाने के लिए क्रूस पर मर गया ना, क्रूस पे मर गया। वही खत्म नहीं होगी कहानी, लेकिन क्रूस पे मरा एक धनी व्यक्ति आता है, उसका कुछ रिश्ता नहीं होता उससे, लेकिन धनी व्यक्ति आकर उसके शरीर को क्या करता है? मोल लेता है और एक कब्र में डाल दिया जाता है, कब्र में डाल दिया जाता है। और कब्र को क्या किया जाता है? चैन से साकली लगाकर लॉक किया जाता है, गवर्नमेंट का मुहर लग जाता है ना, जैसे किसी के घर सील किया जाता था ऐसा मुहर लग जाता है। कारण क्या है? लोग के अंदर फिर भी सोचो, मर गया यीशु, कब्र में डाले, फिर भी उनके अंदर डर बैठा हुआ है, कहीं जी ना उठे, या कभी कहीं ऐसा ना हो कि कोई आके चुरा के लेकर चला जाए। क्योंकि शिष्य लोग बहुत प्रेम करते थे उससे, प्रेम ऐसा था कि जब समय आया सब छोड़ के भाग गए, है ना। जो खास खास दोस्त, खास एकदम नजदीक रहने वाले लोग सब भाग गए, कोई नहीं साथ में। पतरस यहां तक कि कसम भी खा ले, मैं नहीं पहचानते यीशु कौन है, कसम खा ले, कसम से मैं नहीं पहचानते कौन है। सोचो, लेकिन यीशु इतना महान प्रेम उसका ना, आज भी मालूम है, आज उसका प्रेम ऐसे है, मतलब उसे कब्र में डाल दिया गया। शुक्रवार, शनिवार और संडे भोर में वो जी उठा, हालेलुया ना, जी उठा हमारा यीशु। आनंद की बात है, हर्ष की बात हो, जी उठा। वो कब्र में नहीं है कि अब उसके पास हर समय कब्र में जाओ, फूल डाल के आओ, या उसके लिए जाओ, अरे मेरा प्रभु मर गया, मर गया, मर गया, नहीं, जीवित है। आज जब एक पापी इंसान, एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, जब वो जानता है कि यीशु हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, तो क्या करता मालूम है? वो स्वीकार करता है, ग्रहण करता है कि सचमुच यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर क्या हो गया? मर गया, मेरे पाप के लिए मर गया ना, मेरे पाप के लिए मर गया। हर एक इंसान इस बात को याद करता है। आज कई ऐसे लोग, कई ऐसे मिशनरी, कई ऐसे प्रचारक, कई ऐसे विश्वासी, ऐसे उनका जीवन के वो अपने जीवन को खत्म करने वाले जगह पे खड़े हैं, लेकिन यीशु की आवाज सुनकर वो अपने जीवन को, नए जीवन को मोड़ लेते हैं। इतनी सामर्थ्य है यीशु में, इतनी सामर्थ्य यीशु में, क्योंकि वो जीवन देने के लिए आए थे, वो सजा देने के लिए नहीं आए थे, वो जीवन देने के लिए आए थे। और वो छोटा सा जीवन नहीं, बाइबल कहता है बहुतायत का जीवन ना, बहुतायत का जीवन। और उस जीवन में हमें आनंद करना है, उस जीवन में हमें खुशियां मनाना है, क्योंकि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गया, और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा, जी उठा। हम संडे के दिन रेजरेक्शन के बारे में, जी उठने के बाद उसने क्या प्रमाण दिया, कैसे मालूम हुआ कि यीशु जी उठा, कैसे मालूम हुआ कि यही यीशु है, उसके बारे में आए रविवार के दिन हम सुनेंगे संदेश, क्योंकि वो हमारे लिए ईस्टर संडे कहा जाता है इंग्लिश में, हाँ, हिंदी में कहा जाता है पुनरुत्थान का दिन, यीशु मसीह मर के जी उठा, रेजरेक्शन डे कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने समय रखा है, परमेश्वर ने दिन रखा है, हाँ,
ये 3 ऐसे दिन है ना, कहा जाता है कि गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। 3 ऐसे शब्द है और तीनों में बहुत बड़े कार्य है ना, क्योंकि गुड फ्राइडे दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, ईस्टर के दिन जी उठा। लेकिन सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हम जाते हैं दिसंबर के महीने में क्रिसमस के दिन हमारा यीशु जन्म लिया। तो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर ना, कभी बोलते कि कुछ विश्वासी ऐसे थे, ईसी जी ना, वो क्या बोलते, ईसी जी से कब बोलते कुछ, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस 3 टाइम में दिखाई देते, बाकी टाइम में मालूम नहीं है ना। क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे 3 चीज। कई बार ऐसा एक प्रचारक ने कहा, कभी मैं सोचता हूँ एक विश्वासी प्रभु में विश्वास तो करता है लेकिन हर रविवार परमेश्वर को महिमा देने नहीं आता है, लेकिन 3 दिन तो बराबर आ जाते हैं ना। 3 दिन क्यों? क्योंकि वो 3 दिन को सिर्फ महत्व देते हैं, बाकी दिन को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन नहीं, हम विश्वासी के लिए हर दिन प्रभु की महिमा है, हर दिन प्रभु की प्रशंसा। आप लोग उस योग हो, हर रविवार आ रहे हो, हर सभा में आ रहे हो, हर जगह उपस्थित हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो, उनके प्रेम को जानते हो, उनके बलिदान को जानते हो, और आने वाले भविष्य में कहां पे हम उनके साथ होंगे उसके बारे में जानते हो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम सब मिलकर आपके सम्मुख आते हैं, अपने नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद उस कुर्बानी के लिए, धन्यवाद उस बलिदान के लिए प्रभु जी, कि आज से 2023 साल पहले आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए प्रभु जी, ताकि हमें एक नया जीवन मिले, जीवन पाया है प्रभु। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम पापियों से प्रेम करने वाले एकमात्र परमेश्वर आपके पास आने वाले को जरूरत नहीं है को नहाए, साफ सुथरा हो तब आपके पास आए। लेकिन प्रभु आप कहते हो जिस हालात में हो, जिस परिस्थिति जैसे भी हो, सिर्फ मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे पास आओ, क्योंकि तुम थक चुके हो, अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा बोझ बहुत बड़ा है जिसे कोई उठा नहीं सकता है। इसलिए कहते हो हे थके मांगे बोझ से जुड़े लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, आज जो पल है प्रभु जी, जो यहाँ पे आए हुए हर एक बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो प्रभु जी, और आप कभी नहीं चाहते हो कि बच्चे उस जगह पे जाए जहाँ पे सिर्फ शैतान के लिए जगह बनाया गया है। जिस स्थान का नाम है नरक, लेकिन प्रभु जी आप इनके लिए एक स्वर्ग बनाया है प्रभु जी, हमारे लिए एक स्वर्ग बनाया है परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ेंगे आपके पास स्वर्ग में होंगे। यहाँ पे बहुत जितने भी लोग हैं, अगर आप सचमुच आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए, आपके लिए उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पर गए, क्रूस पे अपने प्राण त्यागा, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठे। अगर आप सचमुच यहाँ पे लोग विश्वास करते हो, मैं भी विश्वास करता हूँ, भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूँ कि शायद हम वापस मिले या न मिले, अगर हम विश्वास करते हैं
तो हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। अगर कोई यहाँ पर है जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है और उद्धार की प्रार्थना नहीं की है, कि उद्धार की प्रार्थना सिर्फ जीवन में एक बार किया जाता है। और उद्धार की प्रार्थना यह है कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे, और जितना दिन हम जीवित रहे प्रभु यीशु आपके साथ जीवन बिताए, और जिस दिन हम दुनिया छोड़े प्रभु यीशु आपके साथ स्वर्ग में रहे। यह है उद्धार की प्रार्थना। अगर किसी ने नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हो, आज आपके पास ये अवसर है कि आप उद्धार स्वीकार कर सकते हैं। अगर करना चाहते हो तो मेरे पीछे मन में कहे, यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आप गुड फ्राइडे के दिन मुझ पापी के लिए क्रूस पर जान दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करती हूँ करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जब तक इस दुनिया में रहूँ, आपके नाम की महिमा करूँ, आपके नाम की बड़ाई करूँ, और जिस दिन ये दुनिया छोड़ो स्वर्ग में आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। अगर आपने प्रार्थना किया है, धन्यवाद आपके जीवन के लिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस भेंट और दान के लिए। लोग जी जो भी हो देव प्रभु जी इस भेंट को स्वीकार करना और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आगे की सभा के